गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं यूपी बजट पे। ठीक है, यूपी बजट जो 2023 में आया है अभी 1 महीने पहले, तो उसके बारे में हम बात करते हैं क्या बजट में चीज़ें रही हैं जो यूपी पीएससी के में क्वेश्चन में आ सकता है। यूपी पीएससी का जो पेपर होगा उसमें आ सकता है, क्योंकि बजट से 4-5 क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको बजट को पेश किया है यूपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है सुरेश खन्ना जी ने। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, उन्होंने सबसे पहले कुछ चीज़ें बताई यूपी के बारे में। उन्होंने सबसे पहले बताया कि स्पीकर सर, जो हमारा स्टेट है वो 24 करोड़ की पॉपुलेशन को रखता है इंडिया में, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा स्टेट है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो हमारी जीडीपी है वो 8.1% है इंडिया के जीडीपी का। ठीक है, अच्छा, ये तो 2 चीज़ उन्होंने बता दी। अब उन्होंने स्टार्ट किया कुछ चीज़ों के बारे में कि सर मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि G20 का जो मीटिंग है वो इंडिया में हो रही है, और उस मीटिंग G20 के मीटिंग में इंडिया यूपी के 4 ऐसे शहर हैं जो शामिल हैं। तो इसमें और भी अच्छी बात है, तो वो 4 शहर पे क्वेश्चन आ सकता है। पहला है लखनऊ, दूसरा है बनारस, लखनऊ, बनारस, ग्रेटर नोएडा और आगरा। ये 4 शहर हैं। G20 की थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसको वो किया है, गवर्न किया। तो थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, ये हो गया G20 से रिलेटेड। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि इंडिया इसको गवर्न किया, हेड किया। ठीक है, 2024 नेक्स्ट वाला पूछ सकते हैं कौन करेगा, कौन उसका हेड रहेगा। तो ब्राजील रहेगा, उसके बाद वाला साउथ अफ्रीका रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, वर्ल्ड में 3rd नंबर की कंट्री है जो रोपवे को स्टार्ट कर रही है। रोपवे क्या होता है? रोपवे एक केबल वायर से किसी कार को ले चलना। ठीक है, जैसे मान लो मेट्रो है, तो मेट्रो को आप उल्टा कर दो और ऊपर से ऐसे चला दो। उससे क्या बेनिफिट होगा? जैसे कोई ऐसे डेंसली शहर है या डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है, बहुत जाम लगता है, तो वहाँ के लिए सही होता है कि आपको जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, ऊपर से ऊपर ही निकल जाओगे। 50 मीटर की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ये होता है। ठीक है, और चलता है, जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचा देता है। तो इंडिया 3rd नंबर पे आ गई है जो रोपवे को स्टार्ट कर रही है। ठीक है, और कहाँ पे? इंडिया के किस शहर में? स्टेट वाइज यूपी में, और डिस्ट्रिक्ट वाइज या सिटी वाइज बनारस में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि सर 2025 में जो महाकुंभ होना है उसके लिए हमने 2500 करोड़ रुपए उसके लिए कलेक्ट किए हैं। ठीक है, मतलब उस पर खर्च होंगे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि महाकुंभ 2025 में जो होगा उसके लिए कितने करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। ठीक है, 2500 करोड़। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारा सर टारगेट है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये है कि अगर इन्वायरमेंट साइकिल को ढंग से चलना है तो 33% फॉरेस्ट होना चाहिए किसी भी कंट्री में। इंडिया में अभी तक 24% है, लेकिन स्टेट वाइज यूपी में बहुत पीछे हैं। स्टेट वाइज हमारे पास है 12.5% के अराउंड अप्रॉक्स में। तो उन्होंने कहा है कि सर हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें 15% फॉरेस्ट्री को करना है, और इसके लिए 2023 में हमने एक टारगेट रखा है कि 35 करोड़ प्लांटेशन करेंगे हम। 2023 में कितने करोड़? 35 करोड़। और 2030 में कितना टारगेट है? 15%। ठीक है, इस पे क्वेश्चन फैक्चुअल डेटा पूछ सकते हैं, ईयर पे, नंबर्स पे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि सर, अच्छा, अब इसी से इंपॉर्टेंट थोड़ा हट के क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो वो है MP और सबसे कम हरियाणा। फिर आएगा इन टर्म्स ऑफ एरिया, मैंने बताया है इन टर्म्स ऑफ एरिया में सबसे ज़्यादा MP और सबसे कम हरियाणा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है मिजोरम, सबसे कम हरियाणा, और सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ पे फॉरेस्ट हुआ है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, ठीक है। अब एक दो चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कहा गया है कि भाई 7 कमिश्नरेट बनाए गए हैं। कमिश्नरेट वो होता है जो हेड करता है, पुलिस की जो चीज़ों का हेड होता है वो कमिश्नरेट। तो यूपी में 7 कमिश्नरेट कर दिए गए हैं प्रेजेंट टाइम में, पहले शायद 5 थे। ठीक है, फिर क्या बताया गया है कि 3 वुमेन PSC स्टैब्लिश की गई हैं, 3 वुमेन PSC। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कितने कमिश्नरेट हो गए, कितने वुमेन PSC की गई है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं जो मतलब आप बस जान लो, उसको लिख लो, तो पेपर में आना डैम श्योर है। ठीक है।